हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, इस मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वाले चैप्टर में हम लोगों को तीन टॉपिक पढ़ना है बेसिकली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेसिस्टेंस, फिर मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस। मैंने इनके क्लासिफिकेशंस भी बता रखे हैं आप लोगों को कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है, राइट। तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। जस्ट आप लोग को ये बता दूं कि जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाई रेसिस्टेंस पढ़ा था, कि उसमें कैसे कैसे मेजरमेंट होता है, तो उसका एक टॉपिक हम लोगों ने डील कर लिया था और वो था डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। और उसी में अ, एक टॉपिक और था, वो था हम लोग का यूज ऑफ गार्ड सर्किट, राइट। कि गार्ड सर्किट हम लोग क्यों यूज करते हैं और क्या जरूरत पड़ता है इसका, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे अगला मेथड। आप लोगों के सिलेबस में ओनली तीन है। एक तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है, दूसरा लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, और तीसरा आप लोगों का है मेगा ओम ब्रिज मेथड। मेगर के बारे में आप लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज जो मेथड है। और आज जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को आप लोग मिनिमम 2 बार देखना, राइट। क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होगा, और वो सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होगा। और आई डोंट नो आप लोगों ने अभी सर्किट थ्योरी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी टैकल कर लूँ इसी में, मतलब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, मतलब एक बेसिक आइडिया लेते हुए भी आप लोग को ये टॉपिक समझ आ जाए, राइट। तो जस्ट बस ये रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को मिनिमम तो 2 बार जरूर देखना। अब ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत देख लेना, मतलब जैसे लेट्स अज्यूम कि अभी देख रहे हो तो उसके बाद अगले दिन या द डे आफ्टर टुमारो ऐसे आप लोग देख सकते हो, मतलब संडे मंडे कभी भी एक दिन और देख लेना, सो दैट कि कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन 2 बार तो मिनिमम देखना है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा। चलो, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द लेक्चर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो हमारा है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ठीक है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड, राइट। अब देखो, ये तो पता ही है टॉपिक, लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, और हम लोग मेजर किसका कर रहे हैं, हाई रेसिस्टेंस का, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस के लिए मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये देखो, मतलब हाई रेसिस्टेंस बोले या फिर इंसुलेशन रेसिस्टेंस बोले, दोनों एक ही चीज है। मतलब ये दोनों कभी कभी वर्ड्स जो है ना इंटरचेंजेबली यूज होता रहता है। कहीं आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस दिखेगा, कहीं आप लोगों को हाई रेसिस्टेंस दिखेगा। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट अगर हाई रेसिस्टेंस दिख रहा है, खासकर ये मेजरमेंट वाले सब्जेक्ट में, अगर हाई रेसिस्टेंस दिख रहा है तो आप उसको इंसुलेशन रेसिस्टेंस बोल सकते हो, या फिर कहीं अगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस दिख रहा है तो आप इनडायरेक्टली उसको हाई रेसिस्टेंस बोल सकते हो, राइट। अभी तक तो कुछ ज्यादा लॉजिक वाली बात हुई नहीं है। चलो, अब स्टार्ट करते हैं कि इस लॉस ऑफ चार्ज मेथड में होता क्या है। सबसे पहले इसका सर्किट देखते हैं। आज काफी कुछ नया नया है, मतलब इन द सेंस काफी नया कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसको 2 बार देख जरूर लेना। पहले देखो इसमें हम लोग करते कैसे हैं। इसमें पहले हम लोग सर्किट बनाते हैं, राइट। देखो, ये आपका क्या है, ये आपका बैटरी। मैं पहले सर्किट समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स समझाऊंगा इसका, कि इसमें होता कैसे है। ये वोल्ट मीटर है आपका, ठीक है। और ये जो है आपका रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस, या यूं कह लो इंसुलेशन रेसिस्टेंस, जिसका हम लोग को मेजरमेंट करना है, राइट। ये स्विच है, स्विच का सिंबल है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच, राइट। इसको स्विच बोलते हैं। और ये रहा आपका कैपेसिटर, जो कि आज वाले लेक्चर में सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग के लिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि अगर मान के चलो हाई रेसिस्टेंस में अगर आपने अभी 2 टॉपिक पढ़ा है, जैसे लास्ट क्लास का एक तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन पढ़ लिया और एक लॉस ऑफ चार्ज, अगर एग्जामिनर अगर इधर से पेपर सेट करता है तो ज्यादा चांसेस है कि वो लॉस ऑफ चार्ज मेथड को प्रीफर करेगा, राइट। हालांकि आप लोगों लास्ट क्लास में भी देखा होगा आप लोगों ने, इसमें भी कुछ ज्यादा
रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं पेपर सेटर होता तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता, मैं इससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनाता कंपेयर टू डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से, राइट। चलो अब देखते हैं कि ये सर्किट होता क्या है। पहले मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दूं। कैपेसिटर के बारे में तो मैंने एक जो स्पेशल क्लास लिया था उसमें आप लोगों को बता ही दिया है, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा डील करेंगे, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर है, थोड़ा डील कर लेंगे इसको भी। ये आपका है हाई रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग का मेजरमेंट करना है, ठीक है। इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये है आपका हाई रेसिस्टेंस, राइट। और ये आपका है, देखो अब मैं नया नाम लिख रहा हूँ तो इससे ये मत समझ लेना कि वो कुछ नया सा है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को कुछ पता, मतलब इस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप लोग समझना जस्ट ये वोल्ट मीटर है, लेकिन इसके लिए जो यूज होता है वो इस टाइप का वोल्ट मीटर यूज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। कुछ नया नहीं है इसमें, मतलब ये है वोल्ट मीटर ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का वोल्ट मीटर है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है। ये आप लोग पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, मतलब है, अब किस यूनिट में है वो तो मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने सिलेबस में कहीं देखा है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर आप लोगों को पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर यूज हो रहा है। काम ये वही करेगा, मतलब इन द सेंस ये करेगा क्या, वोल्टेज मेजरमेंट का ही काम करेगा, लेकिन जस्ट इसका नाम हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, कुछ इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है इसलिए, ठीक है। उस स्पेशल प्रॉपर्टी में तो ये है कि पहला कि इलेक्ट्रोस्टैट जितने भी अगर हाई वोल्टेजेस आपको मेजर करने होते हैं ना, जैसे मतलब किलो वोल्ट्स में, ठीक है, जैसे मान लो 11 के भी मेजर करना है, 132 के भी मेजर करना है, तो इस टाइप का जो वोल्ट मीटर यूज होता है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर ही यूज होता है, राइट। ये बस अभी तो फिलहाल इतना ही समझो कि जब भी अगर हाई वोल्टेज की बात करी जाएगी तो आपको कौन सा वोल्ट मीटर यूज करना है, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ठीक है। ये तो सप्लाई है ही एज इट इज, ठीक है। और इसके हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, ठीक है। और ये आपका स्विच, स्विच इन द सेंस ये नॉर्मल जैसे आप लोग के घरों में लगा हुआ रहता है, ये जस्ट आप वैसा ही एज्यूम कर सकते हो, ये स्विच है, ऑन ऑफ करने के काम आएगा, राइट, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटर पे। ये कैपेसिटर काम क्या करता है, तो कैपेसिटर का मैंने बता रखा है आप लोगों को। कैपेसिटर करता क्या है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, ठीक है। वो बेसिक वाला जो एक स्पेशल क्लास लिया था, जो मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट मेजरमेंट में काम आएगा। तो कैपेसिटर का काम क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना। चेंज इन वोल्टेज को ये अपोज करता है, राइट, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। दोनों में डिफरेंस है, ये चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, ये करंट को अपोज करता है, ठीक। चलो अब देखो, ध्यान से समझना, यहीं से आप लोग का कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट हो गया है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। देखो एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है, सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये करते हैं कि स्विच को ऑन किया, ठीक है। ये तो बेसिक सा बात है भाई, अगर स्विच ऑन नहीं करोगे तो होगा क्या, ये ऑफ, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब एक बार के लिए सोच के देखो, यहाँ पे तुमने इसको ऑन ही नहीं किया, ठीक है, तो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है, और करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज्ड पाथ चाहिए, ठीक है। क्या आपको क्लोज्ड पाथ दिख रहा है, करंट तो हमेशा यहीं से निकलेगा ना, मैंने हमेशा बताया हुआ है कि अगर सोर्स है तो वहां से करंट एमिनेट करेगा, निकलेगा, ठीक है। तो लेट्स से एक बार के लिए करंट फ्लो होना स्टार्ट भी हो गया, लेकिन क्या यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन सर्किट है। इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पे सर्किट को क्लोज करना, ठीक है। और जब भी एरो ऐसा दिखा रहा है ना, विच मीन्स की सर्किट क्लोज हो गया, राइट। अब जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तो इसमें से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लेट्स एज्यूम कि वो करंट है आई, ठीक है। अब ये तो वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर का मैंने बता रखा है कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है। मैंने एक स्पेशल क्लास में आप लोगों को स्पेशल नहीं, मतलब नॉर्मल क्लास में ही डिस्कस किया हुआ है, सबको समझ आ भी गया था कि वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हाई होता है। तो इधर से करंट जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका वोल्ट मीटर बहुत हाई रेसिस्टेंस है, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या इसमें से करंट जाएगा, तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ जाएगा, राइट, ये कह सकते हो जाएगा। लेकिन अब देखना, ध्यान से समझना, अभी तक मैंने क्या बोला है कि करंट यहां से क्रॉस करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान से, कैपेसिटर का क्या प्रॉपर्टी है, ये चेंज इन करंट को अपोज करता है,
चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, सॉरी आई बेग यू पार्डन। ठीक है, ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। तो अब पहले ध्यान से देखो, जब ये कैपेसिटर है ना, ठीक है, अगर इनिशियल कंडीशन की बात करी जाए, मतलब कहने का मतलब है अगर नॉर्मली ये कैपेसिटर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितना एनर्जी है, तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी इसमें जीरो है। अगर एनर्जी जीरो है तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके पास वोल्टेज कितना है, जीरो है। अब वोल्टेज जीरो कब होता है, जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है, राइट। ये समझना, फिर से मैं जो बोला मैंने वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपके पास एक नॉर्मल है, मतलब इन द सेंस अगर उसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो आप क्या मानोगे कि एनर्जी उसमें कितना है, जीरो है, राइट। अगर एनर्जी जीरो तो उसके कारण वोल्टेज क्या, ये जीरो। और अगर वोल्टेज जीरो तो कहने का मतलब है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे, ठीक है, एज ए शॉर्ट सर्किट, राइट। अब जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, जीरो, ठीक है। जब भी शॉर्ट सर्किट की बात आती है तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को तीन कॉन्सेप्ट पता चला है, और तभी मैंने बोला था कि आज बहुत कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेगा आपके पास, ठीक है। पहला तो ये, कैपेसिटर अगर नॉर्मल पड़ा हुआ है तो उसमें एनर्जी जीरो, अगर एनर्जी जीरो तो वोल्टेज जीरो, मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है। ये चीज आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से, मैंने बोला इसीलिए कि 2 बार 3 बार इस लेक्चर को जितनी बार हो सके देखना, ठीक है। ये बात समझ आ गया होगा आई थिंक सबको, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, जब ऐसा करता हूँ, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरा सर्किट बना लेते हैं इधर, जो कि समझ आने के लिए होगा, ठीक है, कि ये वर्क कैसे कर रहा है। जस्ट ये V हो गया, ये R, सॉरी ये थोड़ा अजीब सा बन गया, ओहो, ओके ठीक है, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। और ये रहा आपका वोल्ट मीटर, राइट। मान लिया कि ये जो स्विच क्लोज हुआ है वो t इक्वल्स टू 0 पे हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने आप लोग को क्या बताया, जब कैपेसिटर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल कहने का मतलब है जब मान के चलो ये स्विच ऑन नहीं रहता, तो ये तो नॉर्मल ही कैपेसिटर है ना। और यहाँ पे हमेशा क्या मान के चलना है कि इसके अंदर जो वोल्टेज क्या है, वो जीरो है। और अभी मैंने प्रूफ किया आप लोगों को क्या, कि अगर वोल्टेज जीरो है तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ से इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज ए शॉर्ट सर्किट, राइट। अब देखो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या है, R इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये समझ आ गया। अब देखो, हमने किया क्या, ये सर्किट क्लोज कर दिया। तो सर्किट क्लोज किया, इसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। अब देखो, करंट इसमें से तो जाएगा नहीं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इसमें से करंट जाएगा नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो इसलिए इसमें से तो करंट जाने से रहा। अब हमारे पास क्या चॉइस है, एक तो R का चॉइस है और दूसरा R इज इक्वल टू 0 का चॉइस है। तो अब देखो, करंट का एक ये टेंडेंसी होता है, यहाँ पे अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये जो करंट है इसका टेंडेंसी क्या होता है, ये हमेशा लो रेसिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। लो रेसिस्टेंस के पाथ को, लो रेसिस्टेंस फॉलो, एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, फॉलो लो रेसिस्टेंस पाथ, ठीक है। क्लियर है, कहने का मतलब है जहां पे इसको रेसिस्टेंस कम मिलेगा ये उधर को मूव कर जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, लेट्स अज्यूम कि आप एक बाइक चला रहे हो, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, ठीक है, फिर भी कुछ ऐसा सा ही होगा बाइक, ठीक है। अब एक सोचो, अब एक बात खुद से सोचो, आपके पास एक रास्ता है जिसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। बाइक को इसमें से लेके जाना है, और दूसरा रास्ता है ये, जिसमें कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, और दोनों सेम डेस्टिनेशन पे जाता है। मतलब लेट्स अज्यूम ये आपका घर है ए, और ये आपका कॉलेज है बी। आपको जाना है, जो गर्ल्स है स्कूटी से जाएंगे, जो बॉयज है बाइक से जाएंगे, राइट।
जस्ट फॉर मतलब विदाउट, वो कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो आप कौन सा ट्रैक यूज करोगे जिधर पे रेसिस्टेंस कम हो, कहने का मतलब स्पीड ब्रेकर कम हो, तो आप किधर से जाओगे, इस वाले रास्ते से जाओगे। सेम कैसे करंट के साथ, ये रेसिस्टेंस को क्या है, एज ए स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, कहने का मतलब है करंट के लिए ये क्या है, स्पीड ब्रेकर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें से करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि करंट का क्या टेंडेंसी है कि ये किसको फॉलो करता है, लो रेसिस्टेंस पाथ को, तो करंट तो इसमें से भी अब नहीं जाएगा, तो करंट किसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से, राइट। ये तो समझ आ गया सबको, क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। जस्ट फिर से मैं समझा दूं, यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस है इसमें से करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि करंट का टेंडेंसी है वो लो रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, और इसके पास लो रेसिस्टेंस कितना है, 0, ठीक है, तो वो इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब देखो, ध्यान से समझना, फिर अब अगर करंट लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो देखो अब एग्जैक्टली यहाँ पे रेसिस्टेंस थोड़ी ना है, यहाँ पे तो है क्या, ये कैपेसिटर, ठीक है, यही कैपेसिटर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर करंट इसमें से कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर का क्या प्रॉपर्टी है ना, कि ये चार्ज को स्टोर कर लेता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो आप लोग को मैंने क्या बताया, ये करंट को, सॉरी, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये चार्ज को स्टोर कर लेता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, राइट। दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करता है। अब जैसे ही ये चार्ज को स्टोर करता है ना, तो इसके कारण होता क्या है, इसके पास वोल्टेज जनरेट हो जाता है, कहने का मतलब ये जो दो प्लेट्स दिख रही है ना आपको, इस पे क्या होगा, एक तरीके से वोल्टेज जनरेट हो जाएगा V, राइट, क्लियर है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। कंटिन्यूअसली अगर करंट फ्लो होगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके पास वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अब तक जो मैंने बताया आप लोगों को पूरा समझा देता हूँ, फिर से एक बार जस्ट समझ लो कंक्लूड करके, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कैसे होता है काम, मतलब कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने किया क्या, ये स्विच को ऑन किया, ऑन करने के कारण होगा क्या, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट वोल्टमीटर से जाएगा नहीं, क्योंकि हाई रेसिस्टेंस है, ये जिसको हमको मेजर करना है उससे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका भी हाई रेसिस्टेंस है, किलो ओम्स में है, ठीक है, 100 ऑफ किलो ओम्स में है, ठीक है। करंट किस में से जाएगा, इस कैपेसिटर वाले पाथ को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा इसको, क्योंकि करंट का प्रॉपर्टी है वो लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे तो रेसिस्टेंस है नहीं, है क्या यहाँ पे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, तो ये अपने पास चार्ज बिल्डअप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसके पास एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, राइट। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब ये आप लोग का डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे जो चार्ज बिल्डअप होगा या वोल्टेज जो जनरेट हो जाएगा, उसमें कुछ तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। कहने का मतलब है उसको, इस ये जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ है इसमें मैक्सिमम, इसमें कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो हाँ लगेगा बॉस। उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और जब भी आरसी सर्किट होता है तो उसके लिए क्या होता है, टाउ इज इक्वल, ये जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं टाउ, TAU, टाउ, ठीक है। और ये एक तरीके से टाइम कांस्टेंट होता है, क्लियर है। अभी इसका काम आने वाला है आप लोग को, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर आरसी सर्किट है तो उसके लिए क्या होता है, R इंटू सी, मतलब R का वैल्यू और C का वैल्यू, तो ये टाउ इंटू RC, राइट, समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग ने क्या किया हुआ है, अब देखो जैसे ही यहाँ पे आप लोगों का अगर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर वापस से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो गया है, वोल्टेज जनरेट हो गया है। अब जैसे ही, अब ये बताओ यहाँ पे मैक्सिमम कितना वोल्टेज जनरेट हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये इतना ही चार्ज हो सकता है ना, जितना आपने सप्लाई दिया यहाँ पे। लेट्स अज्यूम, कहने का मतलब है यहाँ पे आपने दिया
1000 वोल्ट, ठीक है, राइट। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना जनरेट हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 1000 वोल्ट ही जा सकता है ना, क्योंकि आपने दिया ही 1000 वोल्ट है, तो मैक्सिमम तो 1000 वोल्ट ही जा सकता है। ऐसे समझो, लेट्स अज्यूम मेरे पास 10 पेन है, ठीक है, और आप में से किसी एक स्टूडेंट को मिला है, तो मैक्सिमम मैं कितना दे सकता हूँ, 10 ही दे सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम है कितना, 10 है, तो 10 ही दे सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी है, अगर ये 1000 वोल्ट है तो ये मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, 1000 वोल्ट तक ही चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जब चार्ज हो जाता है उसमें कितना टाइम लगता है, तो इस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप लोग को डिस्कशन आई थिंक सो समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, काफी कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक। अब जो मेन कॉन्सेप्ट, मतलब सारा ही मेन है, ये कुछ ज्यादा ही मेन है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसको रब कर लेने दो मुझे। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये सब भी सब रब कर देता हूँ, नो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, सबको भी हटा दो, राइट। इसका वैल्यू है सी और ये चार्ज हुआ है वी तक, राइट। चलो अब देखो ध्यान से, जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाता है, प्रोसेस समझते जाओ, ठीक है। जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाता है, तो ये फुल चार्ज होगा, तो उसका वैल्यू कौन बताएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है। यही पे, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना, तो जितना भी वोल्टेज यहाँ पे स्टोर होगा वो सारा का सारा यहाँ पे बता देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे कितना वोल्टेज, मतलब अगर इसके लगभग बराबर इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, राइट, समझ आया मैंने क्या किया। जैसे ही ये फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज कहने का मतलब है जितना आपने सप्लाई दिया था लगभग अप्रॉक्स उतना अगर हो जाता है ये चार्ज, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, इस सर्किट को ओपन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट, तो ये जो कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर के तरीके से नहीं रहेगा, ये कैपेसिटर क्या रहेगा, बन जाएगा आपका एज ए बैटरी बिहेव करेगा, ठीक है। देख रहे हो कितना रोल हो गया है इसका, ठीक है। ये एज ए कैसे सोर्स करेगा, एज ए वोल्टेज सोर्स बिहेव करेगा, राइट, ठीक है। पहले देखा आप लोगों ने, ये कैपेसिटर था नॉर्मल, अगर यूज कर रहे थे तो वहां पे ये कैसे शॉर्ट सर्किट का बिहेव किया, जैसे ही ये चार्ज हो गया तो ये कैसा बिहेव करने लग गया, वोल्टेज सोर्स के तरीके से। तभी मैंने कहा था कि आज काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है, इसलिए 2-3 बार इस लेक्चर को देख लेना, राइट। अब देखते हैं आगे, आगे का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होने वाला है, राइट। तो देखो, अब जैसे ये कैसे बिहेव करने लग गया है आपका, ये तो एज ए बिहेव करने लग गया, कैपेसिटर जो था आपका कैसे बिहेव करने लग गया, एज ए वोल्टेज सोर्स। तो अब देखो, ये तो ओपन है, तो फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में, राइट। अब देखो ध्यान से समझना, ये वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, ये तो बिहेव कैसा कर रहा है, वोल्टेज सोर्स के तरीके से, लेकिन एग्जैक्टली ये वोल्टेज सोर्स नहीं है ना। जैसे पहले ये कैसा बिहेव कर रहा था, एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। कब ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा था, जब इसके पास वोल्टेज नहीं था तब, ठीक है। जैसे ही इसके पास वोल्टेज हो गया, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये एज ए बैटरी बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो ये तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर जाएगा ना, ठीक है। डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर जाएगा, कहने का मतलब जैसे लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे अगर 1000 वोल्ट इसमें स्टोर हो गया है, तो अगर 1000, जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा, ये 1000 वोल्ट तो गिरता जाएगा ना, या यूं कह लो, समझ लो, आपके अपने अपने जैसे फोन का बैटरी का बात कर लो, जैसे ये फोन का बैटरी है, जैसे जैसे आप यूज करते हो वैसे वैसे ये डिस्चार्ज तो होता ही है ना। तो ये उसी तरीके से, ये भी उसी तरीके से, जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो ये भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो उसका कैसे, मतलब किस रेट से डिस्चार्ज होगा, तो वो देखो मेन अब यही है। अगर ये समझ आ गया, तो उसके बाद रेसिस्टेंस निकालना आप लोग को समझ आ जाएगा। तो देखो ध्यान से समझना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसके पास कितना वोल्टेज होगा, तो देखो वोल्टेज V एट अ पर्टिकुलर टाइम t कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से समझते जाओ। पहले पहले एक बार मुझे लिख लेने दो, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो ध्यान से समझना, V इंफिनिटी, जस्ट एक बार लिख लेने दो, बिल्कुल समझ आएगा, मैं हर एक चीज बताऊंगा आप लोग को। दूसरा फिर V इंफिनिटी, फिर माइनस V
0 प्लस ये क्या है मैं अभी सब बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाई टाउ। क्लियर है? अब देखो ये है क्या, ठीक है। देखो पहले ये इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट इंफिनिटी, ठीक है। अब इंफिनिटी यहाँ पे क्या है, इंफिनिटी टाइम, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ एट t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। जैसे ये सर्किट क्या था, मतलब अब जैसे देखो ध्यान से समझना, अब टाइम को इंफिनिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स अज्यूम आप लोग का जो जनरली मैं क्लास लेता हूँ वो कितने बजे लेता हूँ, वो लेता हूँ लेट्स अज्यूम 9:15 AM लेता हूँ, ठीक है। तो इस टाइम को हम लोग t इज इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। क्या है कि हाँ इस टाइम पे स्टार्ट हो गया काम, ठीक है। मतलब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो ये t इक्वल्स टू 0। अब जितने बजे तक पढ़ाया, लेट्स अज्यूम 10 बजे तक मैंने पढ़ाया, राइट। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया है, ये t इक्वल्स टू 0 पे आपने स्टार्ट किया है, देखो 15 मिनट और इधर से 30 मिनट यानी कि 45 मिनट्स, मतलब t इज इक्वल्स टू 45 मिनट, राइट। उसी तरीके से है ये t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब है जब टाइम बहुत ज्यादा एलैप्स कर जाएगा तब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। क्लियर है? फिर ठीक है, समझ आ गया ना। मैं एक बार जस्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने जो जो भी बोला है अभी। फिर एक बार फाइनल सम अप कर देंगे। जस्ट एक सेकेंड। हाँ देखो, देखो यहाँ पे t इज टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है ना, जब टाइम बहुत ज्यादा पास कर गया हो, मतलब स्विच बहुत लंबे समय से ऑन है, ये ऑफ है, ठीक है। जब बहुत स्विच लंबे समय तक ऑफ है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, ये तो यहाँ पे भी वही है। और ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट t इज इक्वल्स टू 0, राइट। समझ आ गया? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट t इज इक्वल्स टू 0 मतलब जस्ट ये अपने साइड से सप्लाई देना स्टार्ट कर दे उस टाइम वोल्टेज कितना है, ठीक है। यहाँ पे तो अब देखो ध्यान से, यहाँ तक तो ये सब कुछ समझ आ गया। v इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जब लंबा समय हो जाए तो, ये भी वही है, और ये जब स्विच ऑन हो तो, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये सब कुछ समझ आ गया। तो अब देखो ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे कि एक सेकेंड गाइस, एक बार इसको रब कर लेने दो ताकि मेरे पास स्पेस बने अच्छा सा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो अब देखो, पहले निकालते हैं v इंफिनिटी क्या होगा और v इंफिनिटी क्या होगा, v 0 प्लस क्या होगा और टाउ क्या होगा। ये तीनों चीज हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले देखो v इंफिनिटी क्या होगा। अब देखो ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या आप लोगों को बताया, ये है क्या, एज ए बैटरी, ठीक है। अगर इसको आप लंबे समय तक यूज करोगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अक्रॉस लंबे समय तक अगर ऑन रखोगे, मतलब चलाते रखोगे सर्किट को, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 वोल्ट, ठीक है। जस्ट इसको ऐसे समझो, अगर ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, अगर मोबाइल फोन को आप 4-5 दिन ऑपरेट कर लोगे तो क्या उसका बैटरी बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, उसमें कितना वोल्टेज रहेगा, 0 वोल्ट, और जिसके कारण क्या होगा, आपका सर्किट बंद हो जाएगा। उसी तरीके से है, मतलब अगर आप t इक्वल टू इन्फिनिटी तक अपने मोबाइल को चलाते रहोगे तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है क्यों बंद होगा, क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 0। तो जब ये सर्किट को आप लंबे समय तक ऑन रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 वोल्ट, राइट। अब देखो, अब 0 प्लस क्या है, 0 प्लस ये है कि जस्ट सर्किट अभी ऑपरेट होना ही स्टार्ट करेगा, ठीक है, एकदम जस्ट। तो देखो अब ध्यान से समझ लो, इसको फिर से मोबाइल वाला एनालॉजी समझ आ जाएगा अच्छे से, एग्जैक्टली बात क्या है। देखो जैसे मान लो ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है।
ये एकदम डिस्चार्ज था, अब आपने क्या इसको फुल चार्ज कर दिया। अब फुल चार्ज करने के बाद आप इसको जस्ट अगर यूज करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम कितना वोल्टेज होगा, जितना इसका चार्ज किया आपने। कहने का मतलब है, मान लो जैसे आप लोगों का मोबाइल का बैटरी होता है 3.7 वोल्ट, इस टाइप से होता है, राइट। तो जब आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, जैसे ही यूज करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम इसका वोल्टेज कितना रहेगा, 3.7 वोल्ट ही रहेगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कितना वोल्टेज रहेगा, ये V रहेगा, राइट। और टाउ तो मैंने बताया ही, ये देखो ये कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट के लिए क्या होता है, टाउ का वैल्यू R इंटू सी। क्लियर है, समझ आ गया। तो जो जो वैल्यू है जस्ट इसमें पुट कर दो, आ गया, बस अब कुछ है ही नहीं। वी टी इज इक्वल्स टू वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 माइनस, फिर यहाँ पे क्या 0, क्योंकि वी इन्फिनिटी का वैल्यू 0 है, और वी 0 ये कैसे है v, ठीक है, e माइनस टी, और टाउ का वैल्यू कितना है r इंटू सी। क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, देखो तो Vt आपका कितना हो जाएगा, Vt जो होगा आपका, देखो ये तो 0 खत्म, माइनस ये भी 0 माइनस 0, 0 माइनस v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, और e की पावर माइनस t बाई आर सी, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो जब इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको पता चल गया, तो इसमें से जब करंट फ्लो होगा वो भी तो पता चल ही जाएगा ना आपको। करंट कैसे निकालोगे, तो देखो वोल्टेज आपको पता है, रेसिस्टेंस आपको निकालना है, और करंट पता चल गया, तो ठीक है, ओके, सॉरी 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 सॉरी, देखो अब आपको क्या निकालना है, इसमें आर निकालना है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, पहले देखो इस Vt को, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर हो जाएगा क्या, डिवाइड, ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट। अब देखो दोनों साइड लॉग ले लोगे, ठीक है, ln, इसका बेस क्या होता है, e होता है, इसका भी बेस क्या होता है, e। और एक कॉन्सेप्ट और होता है क्या, जब भी log के e की पावर e बेस रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये वाला सेक्शन तो आपका कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब है माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, और ये हो जाएगा ln Vt बाई V। क्लियर है यहां तक, जस्ट अ सेकेंड, पूरा रब भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी आगे काम है। ओके ओके, ठीक है, चलो अब देखो इतने से अपना काम निकल जाएगा। देखो अब यहाँ के बाद, यहाँ पे तो माइनस टी, अपने को क्या निकालना है, आर निकालना है, इसको निकालना है ना। तो देखो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखो आर को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा आपका माइनस टी डिवाइडेड बाई ln Vt बाई V और इंटू सी, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस आपका निगेटिव में तो कभी होता नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर देंगे, हमें पता क्या होता है, जैसे अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ln a बाई b अगर होता है तो ये आप लोगों को पता होगा ln a माइनस ln b, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया a, ये हो गया b, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस t, ये ln Vt माइनस V इंटू सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस अगर कॉमन लोगे, सॉरी 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 यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ ये क्या हो जाएगा ln V और इंटू सी, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस कैंसिल, तो ये जो फाइनल आया आपके पास यही आपका रेसिस्टेंस हो गया। क्लियर है,
पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। तभी मैंने कहा था इसको 2-3 बार जरूर देख लेना, 2-3 बार देखोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। और नोट्स के लिए चेक करना, अपने नोट्स वाले सेक्शन में आप लोग को नोट्स मिल चुका होगा, राइट। लेकिन पहले ये वीडियो देखना और 3-4 बार देख लेना ताकि अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ना। होप सो सारा कुछ समझ आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।